ट्रेंड्स वर्सेस साउदर्न के बीच के मैच के टॉस, ड्रीम 11 और मैच के प्रेडिक्शंस के वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है एस्ट्रो के खिलाड़ी, और जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो और डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेस पे हम बताते हैं यहाँ पे कौन से प्लेयर्स लकी होंगे, कौन से प्लेयर्स न्यूट्रल होंगे, साथ साथ ही मैच के प्रेडिक्शंस भी देते हैं। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से हम बताते हैं टाइम कि फ्लो कैसा होगा मैच का, कौन सी टीम अच्छा करती दिखाई देगी, कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, कहाँ पे कौन सी टीम की बैटिंग अच्छी होगी, कहाँ बॉलिंग अच्छी होगी वगैरह। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। साथ साथ ही ये भी पता चलो कि हम टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कई मैचेस के हम वहाँ पे आपको ओवर बाय ओवर मैचेस के स्कोर बताते, रन्स बताते, विकेट्स भी बताते, तो उसके लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन पे, यहाँ पे जो है टाइम फ्लो एनालिसिस। जैसे कि आप सबको पता ही है, टाइम फ्लो एनालिसिस में मैं डिवाइड करता हूँ 2 इनिंग्स को सेपरेटली। जो अभी आपके सामने आ रहा है 2:30 बजे से लेकर लगभग 4 बजे तक, वो है पहले इनिंग्स का फेवरेबिलिटी यहाँ पे टाइम फ्लो। और टाइम फ्लो को मैंने डिवाइड किया 10-10 मिनट में। हर 10 मिनट में लगभग 10 गेंदें होती हैं, और यहाँ से पहले इनिंग्स का फेवरेबिलिटी में पता चलेगी। तो ये आती है प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से, जो मैं मैप करके आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो 2:30 बजे से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो बैटिंग टीम की फेवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि पहले 20 to 25 बॉल यहाँ पे बैटिंग अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद 250 से लेके लगभग 320 तक 3 फेजेज यहाँ पे 30 मिनट के यहाँ पे बॉलिंग के लिए अच्छे होंगे। बॉलिंग टीम अच्छा करती दिखाई देगी, विकेट्स भी गिर सकती है यहाँ पे, एक बंच में भी विकेट्स गिर सकती है, या कोलैप्स भी हो सकता है यहाँ पे। उसी के बाद 3:20 से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग्स तक, जहाँ पे भी यहाँ पे ओवर्स खत्म होंगे, वहाँ तक यहाँ बैटिंग अच्छी करती हुई दिखाई देंगी। तो शुरुआत बैटिंग से होगी, उसके बाद बीच में बॉलिंग अच्छी होगी, और लास्ट में बैटिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी। ये फर्स्ट इनिंग्स ऐसे चलेगी। सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत वहाँ पे 2 फेजेस यानी कि 4-10 से 4:30, मतलब लगभग 20 बॉल तक वहाँ पे अच्छी बैटिंग होगी। फिर बॉलिंग फेवरेबिलिटी में आएगी 430 से 450, लगभग 20 बॉल। उसके बाद बैटिंग 3 सेशन में अच्छा करेगी, 450 से लेके 520 तक। वहाँ पे बैटिंग बहुत बढ़िया होगी, वहाँ पे स्कोर अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद 520 से लेके लगभग 550 तक बॉलिंग का ही बोलबाला है। तो यहाँ पे कोलैप्स भी हो सकता है बैटिंग टीम की तरफ से। अगर प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे विकेट्स भी क्रम्बल हो सकती हैं। लेकिन ये 2 फेजेस 520 से 540 तक जो भी टीम चेस करे उन्हें बहुत अच्छा खेलना होगा। अगर वहाँ पे उनकी विकेट्स बच जाती है तो 540 से 550 वहाँ पे, यहाँ जहाँ भी एंड होता है वहाँ पे मिक्स सेशन है, यानी कि वहाँ पे वो बैटिंग अगर थोड़े बहुत रन चाहिए होंगे तो स्कोर कर सकते हैं, वरना वहाँ पे बॉलिंग टीम ही ज़्यादा अच्छा करते दिखाई देगी। तो यहाँ पे बैटिंग शुरुआत अच्छा करेगी, फिर बॉलिंग कम बैक करेगी, और फिर बैटिंग टीम लगभग 5-20 तक अच्छा करेगी। लेकिन उसके बाद फिर बॉलिंग टीम का ही वहाँ पे बोलबाला दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रगल कर सकती है सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा जो भी टीम चेस कर रही है वो। अब हमने टाइम फ्लो देख लिया, अब हम चलते हैं हमारे वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ। ये बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो सारे प्लेयर्स की डेट ऑफ बर्थ, इनकी रनिंग एज, इनकी लाइफ पाथ नंबर्स और नेम नंबर सारों को कैलकुलेट करके प्लानिटरी पोजीशंस के साथ मैंने सामने आपके पेश किया। वेरी लकी में आते हैं टॉम बेंटन, मार्कस स्टोइनिस, टॉम एसॉप, लॉरी एवंस, माइकल ब्रेसवेल, टाइमल मिल्स और क्रिस जॉर्डन। इनके बाद लकी में आते जो रूट, रहमान अहमद, मैक्स होल्डन, डेविड विली, अकील हुसैन, सैम जेम्स कुक, जेम्स विंस, ली डुप्लॉय, जेम्स कोल्स, हटन कार्टवाइट, क्रेग ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर। और न्यूट्रल में आते हैं जेसन रॉय और लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये सारे प्लेयर्स को मैंने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाइज आपके सामने डिवाइड किया हुआ है। लहरी लकी और लकी वाले प्लेयर्स को आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, और बिलो न्यूट्रल वाले या न्यूट्रल वाले प्लेयर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं मैच के लिए। वहीं पे अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करें तो सदन के आते हैं हमारे जेम्स विंस, जोफ्रा आर्चर, क्रेग ओवर्टन, माइकल ब्रेसवेल, जो वेरी लकी में है। लकी में आते हैं लॉरी एवंस, क्रिस जॉर्डन, ली डुप्लॉय और जेम्स कोल्स। और वहीं पे न्यूट्रल में आते हैं जेसन रॉय, हिल्टन कार्टराइट और टाइमल मिल्स। तो ये सारे प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने है। ये है सदर्न ब्रेव की तरफ से, और इसमें मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की है, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी के बेस पे आप डिवाइड करके बताइए या अपनी लिस्ट बताइए, ताकि वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी को यूज़ कर सकें। तो उनके लिए ये लिस्ट है। सिमिलरली यहाँ पे हमने दूसरी टीम के भी निकाल के रखे हुए हैं। वेरी लकी में आते हैं जो रूट, डेविड विली, सैम जेम्स कुक और अकील हुसैन। वहीं पे लकी में आते हैं टॉम बेंटन, रेहान अहमद,
मैक्स होल्डन, मार्कस स्टोइनिस, टॉम एसॉप और न्यूट्रल में आते हैं एडम होस, लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये सारे प्लेयर्स की लिस्ट है दोस्तों, दोनों टीम्स की आपको बता दी है। जो यूजुअली वेरी लकी में होते हैं मैं वो कहता हूँ आप उन्हें डेफिनेटली पिक कीजिए अपने टीम में, और उन्हें डेफिनेटली कैप्टन बना सकते हैं आप या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, डिपेंडिंग कौन पहले बैटिंग करता है। और टाइम फ्लो को याद में रखिए। लकी प्लेयर जो है वो क्रूशियल इनिंग्स करते हुए दिखाई देंगे, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रन होंगे या इंपॉर्टेंट विकेट्स होंगी वो लेते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल, बिलो न्यूट्रल में अगर कोई आते हैं तो मैच में ठीक ठाक ही करता हुआ दिखाई देंगे, वहाँ पे उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। कई बार क्रूशियल रन भी बनाते हैं, कई बार जीरो पे भी आउट हो सकते हैं वगैरह, तो उनको आप हिट एंड मिस होते हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो आप पिक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें डेफिनेटली कैप्टन या वाइस कैप्टन ना बनाइए। तो ये हमारी लिस्ट आ गई अभी सारे प्लेयर्स की। अब मैं आपको थोड़ी टीम्स देता हुआ चलता हूँ एग्जाम्पल, जो टाइम फ्लो और साथ साथ ही न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को मैंने मध्य रखते हुए टीम बनाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेविड विली, मार्कस स्टोइनिस, इनमें दोनों को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया यहाँ पे। इनके अलावा टॉम बेंटन, जो रूट, मैक्स होल्डन आते बैट्समैन में। ऑलराउंडर में मैं लियू डुप्लॉय और जेम्स वेंस, और बॉलर्स में मैंने लिए क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, क्रेग ओवर्टन और टाइमल मिल्स। वेरी लकी के जो नंबर्स हैं मैंने आगे लिखे हुए हैं, साथ साथ टीम के नाम जो हैं, जो कौन से प्लेयर्स कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं वो भी लिखे हुए हैं, और जो कैप्टन वाइस कैप्टन में पिक किए हैं एग्जांपल है। आप इनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स आते हैं उनको भी पिक कर सकते हैं जो वेरी लकी के हैं। टाइम फ्लो को याद रखिए, कौन सी टीम पहले बैट करेगी उस हिसाब से टीम को बनाइए, और साथ साथ उनके हिसाब से प्लेयर्स को यहाँ पे पिक कीजिए जो कैप्टन वाइस कैप्टन आते हैं। टाइम फ्लो के हिसाब से आज के लिए फर्स्ट इनिंग्स में शुरुआत अच्छी होगी बैटिंग में, तो आप डेफिनेटली उनके ओपनर्स पिक कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग्स की भी सिमिलरली बैटिंग वहाँ पे अच्छी होगी तो आप उनके भी ओपनर्स पिक कर सकते हैं। ये सेकंड टीम है आपके सामने, यहाँ पे कैप्टन डेविड विली को पिक किया है और वाइस कैप्टन जेम्स विंस को। वहीं पे बैट्समैन में माइकल ब्रेसवेल, जेसन रॉय, लियू डुप्लॉय ये बैट्समैन है। ऑलराउंडर में क्रिस जॉर्डन, हिल्टन कार्टराइट, और बॉलर्स में रहमान अहमद, सैम जेम्स कुक, अकील हुसैन और टॉम एल्सॉप। तो ये सारे प्लेयर्स हैं। अगेन टीम के नाम और लक कैटेगरी मैंने सामने लिखी है। आप कैप्टन वाइस कैप्टन ही पिक कर सकते हैं या डिफरेंट भी पिक कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है। अब अगर यहाँ पे ट्रेंट रॉकेट्स बैट पहले करता है तो मैंने ये टीम पिक की, उस हिसाब से जो टाइम फ्लो को पहले देखा है हमने, यहाँ पे ट्रेंट रॉकेट्स पहले बैट करा है तो विकेट कीपर में टॉम एल्सॉप, टॉम बेंटन, मार्कस स्टोइनिस, जो रूट, डेविड विली, अकील हुसैन, लॉकी फर्ग्यूसन, मैक्स होल्डन, माइकल ब्रेसवेल, टाइमल मिल्स और क्रिस जॉर्डन। तो ये प्लेयर्स को मैंने यहाँ पे पिक किया। इसमें ट्रेंट के ज़्यादा प्लेयर्स पिक किया, सदन के सिर्फ 3 प्लेयर्स पिक किया, लेकिन आप इनसे ज़्यादा भी पिक कर सकते हैं यहाँ पे, और आप उस हिसाब से टीम बना सकते हैं। कैप्टन में मार्कस स्टोइनिस और वाइस कैप्टन मैंने टॉम बेंटन पिक किए। दोनों ही वेरी लकी के रेंज में आ रहे हैं, अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अगर ट्रेंट रॉकेट पहले बैट करता है तो। सिमिलरली अगर हमारी सेकंड टीम पहले बैट करती यानी कि साउथ ब्रेव की टीम कहते बैट करती तो यहाँ पे विकेट कीपर में लॉरी एवंस, माइकल ब्रेसवेल, जेम्स विंस, जेसन रॉय। तो ये सारे बैट्समैन हो गए और पहले विकेट कीपर थे। अब ऑलराउंडर में जोफ्रा आर्चर और डेविड विली। हालांकि जोफ्रा आर्चर मोस्टली बॉलिंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली अगर सदन ब्रेव पहले बैट कर रहा हो तो। उनके अलावा बॉलर्स में क्रिस जॉर्डन, टाइमल मिल्स, टॉम बेंटन, मार्कस स्टोइनिस और लॉकी फर्ग्यूसन। मार्कस स्टोइनिस अगेन यहाँ पे दोनों काम करते हैं, लेकिन जहाँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बैट्समैन का काम करते हुए दिखाई देंगे। ये रहे हमारे ड्रीम 11। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ, जो है मैच टॉस के प्रेडिक्शंस, जो बेस्ड हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जो टाइम फ्लो है उसके हिसाब से जो टीम पहले बैट करी है उनकी फेवरेबिलिटी ज़्यादा होगी यहाँ पे। सेकंड बैटिंग में हल्के से चांसेस वहाँ पे बॉलिंग टीम को भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है टीम, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्मेंस करे, अच्छी बॉलिंग करे तो सेकंड चेजिंग टीम भी वहाँ पे अच्छा कर सकती है, स्पेशली अगर पहली बैटिंग वाली टीम को हल्के में आउट कर दिया या कम स्कोर पे आउट कर दिया। यहाँ पे टॉस के लिए सदर्न ब्रेव के जो कैप्टन है जेम्स विंस, उनके मुझे ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। ओवरऑल उनकी कॉस्मिक एनर्जीज, उनके न्यूमरोलॉजी नंबर्स मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेंट रॉकेट के कैप्टन की। वहीं पे अगर यहाँ मैंने डिवाइड किया है कि मैच अगर पहले ट्रेंट बैट करते हैं मैच में अगर वो, तो स्लाइट एज ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे वो स्लाइटली फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे अगर सदर्न पहले बैट करते हैं तो सदर्न के ज़्यादा बेटर चांसेस है। ओवरऑल न्यूमरोलॉजी वाइज साउदर्न टीम के ज़्यादा अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली टॉस जीतते हैं वो और पहले बैटिंग लेते हैं तो उनकी बहुत फेवरेबिलिटी इस मैच में बनती है। तो दोस्तों ये रहे मेरे प्रेडिक्शंस मैच के लिए, साथ साथ ही मैंने आपको टाइम फ्लो भी दे दिया और साथ साथ ही आपको ड्रीम 11 के पिक्स भी दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे बहुत यूज़फुल लगते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगता है हमारा टाइम फ्लो और कैसे लगता है हमारे प्रेडिक्शंस। साथ साथ ही अगर आपकी कोई और राय भी हो तो उसे ज़रूर बताएं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।